नमस्कार दोस्तों। जब इस संसार में कोई भी मित्र, कोई भी बंधु, कोई भी दोस्त, कोई भी औषधि, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग ना करे तो ऐसे स्थिति में घबराना मत मित्र। आप तनिक भी मत घबराना। आप ब्रह्मचर्य का शरण में आ जाना। ब्रह्मचर्य आपका सहयोग जरूर करेगा। देखिए मित्र, ये जो ब्रह्मचर्य है ना, ये जो वीर्य है, ये हमारे शरीर का सबसे कीमती धातु है। सबसे कीमती धातु है दोस्तों। और इस धातु में बहुत एनर्जी है दोस्त, बहुत एनर्जी है। ये धातु आपको इतनी प्रसन्नता देगा, इतनी खुशी देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो दोस्तों। ये जो है, ये हमारे शरीर का 7वां धातु है। इस धातु में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि ये हमारे जैसे एक शरीर को जन्म दे सकता है। ये जो वीर है, ये जो धातु है, ये हमारे जैसे एक शरीर को जन्म दे सकता है। इसकी एक बूंद में इतनी ताकत है। तो सोचिए दोस्त, ये आपके शरीर में रहेगा तो आपको कितना ताकत देगा। तो मित्र, जब इस संसार में कोई भी मित्र, कोई भी बंधु, कोई भी दोस्त, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी औषधि आपका सहयोग न करे ना, तो घबराना मत, तनिक भी मत घबराना बंधु। आप ब्रह्मचर्य का शरण में आ जाना। ये ब्रह्मचर्य आपका सहयोग करेगा। ये ब्रह्मचर्य आपका सहयोग इसलिए करेगा क्योंकि ये आप ही के लिए बना है मित्र। ये आपके लिए बना है और ये आपको खुश रखेगा। ये जो ब्रह्मचर्य है, ये आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। आप तनिक भी चिंता मत करना, तनिक भी मत घबराना कि ब्रह्मचर्य से कोई आपको नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होता है बंधु, कोई भी नुकसान नहीं होता है। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य पूरे जीवन में एक बार भी संभोग ना करे ना, तो इससे उसके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल भी हताश निराश मत होना कि ब्रह्मचर्य में आने के बाद हमारा क्षति होगा, कि क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, कहीं ये हमारे साथ तो कुछ अनहोनी न कर दे। तो देखिए मित्र, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इस संसार में यही एक ऐसी औषधि है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बाकी सभी औषधियों का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई ना कोई दुष्प्रभाव होता है। किसी भी आप औषधि को उठा कर देख लीजिए। जैसे कि अगर हम कुछ सहज औषधि की बात करें, जैसे कि हम अश्वगंधा की बात कर लें, ठीक है। तो देखिए बंधु, अश्वगंधा ड्राई नेचर का होता है और गर्म होता है, गर्म तासीर का होता है। तो जिनके शरीर में बहुत पहले से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा, उनके लिए हानिकारक है। उन पर ये नुकसान पहुंचा देगा, उनको ये नुकसान कर देगा, है ना। इसी तरह हम अगर खीरे की बात करें, खीरा एक औषधि हो गई, ठीक है। काकड़ी एक औषधि हो गई। तो काकड़ी खीरे की बात करें तो इनकी तासीर ठंडी होती हैं, शीतल होती हैं। तो जिनको ठंडा डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनको ठंडा खाते ही सर्दी, खांसी, नज़ला हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, गैस बनने लगता है, उनके लिए तो पॉइजन जैसा काम करेगा, जहर जैसा काम करेगा। इसी तरह सभी औषधियों का कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव भी होता है, मतलब उनका दूसरा पहलू भी होता है। यानी किसी के लिए सूटेबल होते हैं, किसी के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य एक ऐसा औषधि है दोस्तों जिसका धारण कोई भी कर सकता है, जिसका सेवन कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, कोई भी कर सकता है दोस्तों। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों, घबराना मत। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये संसार हमको छोड़ रहा है, इस संसार के कोई भी वस्तु, व्यक्ति हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप तनिक भी मत घबराना मित्र, तनिक भी चिंता मत करना। आप ब्रह्मचर्य का शरण में आ जाना। जब ब्रह्मचर्य की एनर्जी आपके शरीर में बढ़ने लगेगा ना, तो मित्र सब आपके सहयोग में आने लगेंगे, सब आपका सहयोग करने लगेंगे। सभी औषधियाँ भी आपका सहयोग करने लगेंगी। सभी जो मित्र आपके विरोध में थे, जो आपका सहयोग नहीं करते, वो भी आपका सहयोग करने लगेंगे। जो आपके अपने आप से नाराज़ हो गए थे, जो आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, वो लोग भी आपके संपर्क में आने लगेंगे, आपके तरफ आकर्षित होने लगेंगे। दोस्तों, ये ब्रह्मचर्य जो है ना, ब्रह्मचर्य से शरीर में आकर्षण शक्ति बढ़ता है दोस्तों। ये दिखे या ना दिखे, पर ये आकर्षण शक्ति बढ़ा देती है। और दिखे या ना दिखे, यदि वीर्यनाश कर रहे हैं तो ये आपसे बहुत कुछ छीन लेती है दोस्तों, बहुत कुछ छीन लेती है। लोग आपसे मतलब द्वेष करने लगते हैं, लोग आपको देख करके जलने लगते हैं, लोग आपको देखना पसंद नहीं करते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा वीर्यनाश करते हैं तो दोस्तों, ये प्रकृति रूप से ऐसा घटना घटित होता है। अब इसके डीपली में जाए तो बहुत कुछ जो है कि इसके अंदर खोजा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है।
ऐसा इसलिए भी होता है दोस्तों, एक इसका वैज्ञानिक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, उसके शरीर में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। समझ रहे हैं? उसके शरीर में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, यानी वो इस संसार को अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय करता है, उसके शरीर में वायु और आकाश तत्व की प्रधानता हो जाती है, मतलब वात दोष का प्रकोप हो जाता है। और वात दोष के प्रकोप होने से गुरुत्वाकर्षण बल नष्ट हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल नष्ट होने के कारण आदमी समाज को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं। तो मेरे भाइयों, आप घबराना मत। जब भी आपको ऐसा लगे कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी बंधु, कोई भी मित्र, कोई भी औषधि आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का शरण में आ जाना दोस्तों। ब्रह्मचर्य आपका सहयोग जरूर करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।